प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड गणित लोक पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम त्रिकोणमितीय सरलसमीकाएं एक्सरसाइज 8.3 कक्षा 10 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए इस प्रकार त्रिकोण मितीय सर्वसमीकाएं ये हमारे सिलेबस में 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। सबसे पहले हम इनको सिद्ध करना सीख लेते हैं। बहुत आसान है। समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले जहां पर B कोण समकोण है, अब हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। जिसमें B कोण को हमने समकोण लिया है और दो अन्य कोण न्यून कोण हैं। हम चाहें तो यहाँ पर A लिखें या थीटा लिखें, या हम थीटा मान लेते हैं। जब हम ये थीटा लेंगे तो A के संलग्न भुजा को आधार, A के सम्मुख भुजा को लंब और B के 90 डिग्री के सामने वाले कोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम कहते हैं कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। आधार मीन्स AB का वर्ग, लंब मीन्स BC का वर्ग और कर्ण का अर्थ है AC का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। अब केस फर्स्ट करते हैं कि अब हम समीकरण 1 को AC स्क्वायर से भाग करने पर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब हमने एक फॉर्मूला याद कर रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर AB बटे AC है, तो AB हमारे पास आधार और AC हमारे पास कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास होता है कोस थीटा के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर स्क्वायर आ गया। यहाँ पर भुजाओं का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, लेकिन देखते हैं क्या BC क्या है, लंब बटे कर्ण। ये हमारे पास ये अनुपात हो जाएगा। ये है S के लिए और इसका अर्थ होता है साइन। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये कोण थीटा लिया हमने और AC को AC से स्क्वायर से काटने पर हमें 1 मिल गया। ये पहली सर्वसमीका है हमारी जो हमें याद रखनी है। ये सर्वसमीका पहली है जिसको हम याद रखेंगे। और यहाँ पर जितने भी कोण हैं ये पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी के दो सब पार्ट हैं कि अगर हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा तो हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब कोस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका दूसरा सब पार्ट है कोस स्क्वायर थीटा
वो हो जाएगा 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली सर्वसमीका है। समीकरण नंबर 1 को अब हम किसी और भुजा से भाग करते हैं। BC स्क्वायर से भाग करने पर अब हमारे पास वही AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, पहली समीकरण। इसमें हमने भाग कर दिया अब BC स्क्वायर से। अब BC से BC कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 रहेगा। अब हम देखते हैं AB हमारे पास है आधार और BC हमारे पास है लंब। तो ये हमारे पास बन गया आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब क्या है हमारे पास? ये आधार, तो इसका उल्टा करके लिखते हैं, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो अब ये मिल गया हमें। तो ये हमारे पास tan का उल्टा कोट के लिए होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। और ये AC कर्ण बटे BC लंब। तो कर्ण बटे लंब, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। ये हमारे पास हो जाएगा कोसिकेंट और ये हमारे पास हो जाएगा कोट, COSEC कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दूसरी सर्वसमीका आ गई। अब इसी सर्वसमीका का एक और पार्ट हम निकालते हैं, इसी में से सब पार्ट निकालते हैं कि अगर हमारे को देखना हो कोट स्क्वायर थीटा माइनस, अगर हमें ये देखना हो, इसको माइनस की बजाय ये लिख लेंगे, 1 बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा इसका पार्ट हमें करना है कि अगर हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा हो तो किसके बराबर होगा? कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम तीसरा पार्ट के लिए करते हैं कि अगर हम समीकरण 1 को हमने पहले AC स्क्वायर से भाग किया, फिर BC स्क्वायर से भाग किया, अब हम AB स्क्वायर से भाग करते हैं। को AB स्क्वायर से भाग करने पर तो ये हम लगाते हैं अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर। AB स्क्वायर से भाग कर रहे हैं हम दोनों तरफ, ये भाग कर दिया। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट के 1 आ गया। अब ये हो गया BC हमारे पास लंब और AB है आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हमारे पास हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार हमारे पास क्या हो गया? ये वाला रेशियो आ जाएगा और ये हमारे पास होता है सेक के लिए, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब हम कहते हैं कि 1 जमा tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके 2 पार्ट और करते हैं। अब हम 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा इसी का सब पार्ट, अगर हम tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हो, tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इस प्रकार हमारे पास तीनों आइडेंटिटी आ जाती हैं। इन्हीं तीनों आइडेंटिटी का हम प्रयोग करेंगे पूरी एक्सरसाइज में। हमारे पास टी रेशियोज 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है हमारे पास कोट थीटा, पांचवा होता है हमारे पास सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। इनमें भी आपस में एक रिलेशन है
पहला साइन थीटा होता है 1/, कोसेक थीटा। दूसरा है कोस थीटा। कोस थीटा होता है 1/, सेक थीटा। तीसरा हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा होता है 1/, कोट थीटा। अब टेन थीटा को हम लिख देते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये भी होता है। अब इनके रेसिप्रोकल होते हैं ऐसे ही, जैसे कोशिकेंट थीटा, SEC। कोशिकेंट थीटा होता है 1/, साइन थीटा। पांचवा होता है हमारे पास सेक थीटा, ये होता है 1/, कोस थीटा। छठा हमारे पास होता है कोट थीटा, और ये होता है 1/, टेन थीटा। और दूसरा इसका होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। फिर विद्यार्थियों, ये 6 फॉर्मूले हैं और 3 सर्वसमीकाएँ थी जो अभी आपको मैंने बताई थी, वो दोबारा से लिख देता हूँ। पहली है साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी के 2 पार्ट हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटा कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा है कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसमीका है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में से हम कर लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1 जमा कोट स्क्वायर थीटा। दूसरी हमारे पास है कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी हमारे पास होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में से एक पार्ट निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा पार्ट निकालते हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो वो हमारे पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री 8.3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सीकेंट ए तथा टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आंसर बहुत आसान है। पहला भाग है साइन ए। साइन ए को अभी अभी जो हमने सूत्र लिखा उसके अनुसार लिख सकते हैं 1/, कोसिकेंट ए। अब हमने एक सर्वसमीका बताई थी आपको कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 जमा कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम लिख देंगे कोसिकेंट थीटा बराबर है √1 जमा कोट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे 1/√1 जमा कोट स्क्वायर ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। इसी का दूसरा है सीकेंट ए। सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने एक समीका पढ़ी थी, यूजिंग सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1। यहीं से हम लिखते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लिखते हैं सीकेंट थीटा, तो ये वर्ग उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा। पहले क्वाड्रेंट में होने के कारण ये सभी जमा के रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन को हम बदल लेंगे कि टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा के। ये दूसरा यूजिंग लग जाएगा यहाँ पर। तो ये है
इस सवाल के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे अंडर द रूट 1 जमा 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले लें, अदरवाइज हम यहीं छोड़ दें। ये ठीक है, यहीं पर व्यक्त कर दिया हमने। अगला इसका थर्ड पार्ट है कि tan a, थीटा की बजाय यहाँ पर a ही ले लेंगे हम, a है तो a ले लेंगे। tan a को कोट में व्यक्त करना है, tan a को कोट में, तो tan का सीधा सूत्र होता है 1 बटे कोट a। इस प्रकार पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। तो सबसे पहले हम एक एक को बारी बारी से लिखते हैं कि sin a को हम क्या लिख सकते हैं। तो sin a को हम लिख सकते हैं कि tan a इंटू में cos a। अर्थात ऐसा क्यों लिख दिया, इसका हो जाएगा साइन बटे कोस, कोस से कोस कट जाएगा। या हम यूँ कह दें कि साइन ए को कोस से ही गुणा और कोस से ही भाग कर लीजिए। अब हम कहते हैं कि साइन बटे कोस tan हो गया, और ये हमारे पास रहा कोस। अब हम कहते हैं कि tan को हम लिख सकते हैं, हमारे पास एक सर्वसमीका है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ये एक हमारे पास सर्वसमीका है। तो यहाँ से हम tan थीटा का मान निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर का इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ऊपर आगे अंडर रूट इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साथ में हमारे पास है कोस। तो ये तो कोस यूज हो गया हमारे पास इसको बनाने में, और ये कोस बच गया। तो कोस को लिख देंगे 1 बटे सेक थीटा, सेक ए, ऐसे इस प्रकार ये हो गया। इसका दूसरा है हमारे पास कोस। कोस ए का तो सीधा ही होता है 1 बटे सेक ए, ये भी हमारा यूज हो गया। इसी में अब आता है tan। अभी tan का हमने किया ही है, tan को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये सीधा इसी में कोट यूज हो गया। कोट ए को हम लिखना चाहते हैं 1 बटे tan, और tan को अभी हमने यूज किया है, लिखा है 1 बटे अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। और अगला हमारे पास बच गया कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए को लिखेंगे 1 बटे साइन ए, और साइन ए को अभी हमने लिखा है, तो इसी को लिख करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो साइन का ये उल्टा हो जाएगा, तो हम लिख देंगे सीकेंट ए बटे अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए, दैट इज ए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार हम सभी को बदल लेंगे ए के फॉर्मूले से। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी एक कंसेप्ट है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हमें ऐसा दिया गया होता है कि एक समकोण त्रिभुज दी गई होगी, हम उसी पर आधारित काम करते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें बी कोण समकोण है, एक ए और बी न्यून कोण है। ए और सी न्यून कोण है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ए कोण थीटा है, तो ये जो एंगल है ये हमारे पास बचेगा 90 माइनस थीटा। अब इस त्रिभुज के हम 2 और रूप बना लेते हैं जिसमें आसानी से लिख पाए। पहले हमने लिखा कि ए
कोण समकोण है और ये कोण आपके पास है 90 घटा थीटा। अगर ये 90 घटा थीटा कोण लेंगे तो यहाँ पर आधार बन जाएगा और ये हमारे पास लंब और ये हमारे पास कर्ण। अब हम इसी त्रिभुज पर कुछ काम करते हैं। नंबर 1 हम करना चाहते हैं यहाँ पर साइन 90 घटा थीटा का मान, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ भी समझ लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये साइन के लिए हमारे पास है। यहाँ पर हम साइन का कंसेप्ट लेते हैं। तो पहला कंसेप्ट हम ले रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास हो गया लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में हमारे पास लंब क्या है, ए बी, और कर्ण हमारे पास ए सी। अब हम इसी त्रिभुज का निकालते हैं कोस। नब्बे माइनस थीटा, तो ये हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण बी बाई एच। आधार हमारे पास हो गया बी सी और कर्ण हमारे पास हो गया ए सी। अब हम तीसरा निकालते हैं tan 90 घटा थीटा। ये हमारे पास हो गया लंब बटे आधार। ये हमारे पास कोस के लिए हो गया था और ये हमारे पास tan के लिए हो गया। तो ये हमारे पास आधार लंब लेंगे तो वो हो जाएगा ए बी और आधार यहाँ पर हो जाएगा बी सी। अब हम एक त्रिभुज और बनाते हैं, सेम त्रिभुज ए बी सी, बी 90 डिग्री है। अगर ये थीटा हम यहाँ ले लें तो यहाँ पर आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि कोस थीटा इस त्रिभुज में क्या होगा। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास है यहाँ पर ए बी और कर्ण है हमारे पास ए सी। अगर हम इन दोनों को देखें तो इनके दोनों के ये पार्ट्स बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कोस थीटा। ये पहला रूल हमारे पास बन जाता है पूर्व कोणों का ए। दूसरी बात हम देखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है इसी त्रिभुज में। तो ये होती है हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास है बी सी और कर्ण है हमारे पास ए सी। अब देखिए बी सी बटे ए सी ये दोनों में सेम है, ये वाला और ये वाला पार्ट। तो ये सेम होने से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा के। हमारे पास ये दूसरा रूल आ गया। तीसरा हम कर रहे हैं कि कोट थीटा हमारे पास इसका उल्टा हो जाता है बी बाई पी, आधार बटे लंब। इसमें आधार है ए बी और लंब है बी सी। अभी देखिए ये दोनों इससे बराबर, तो इसका मतलब ये इससे भी बराबर। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर है कोट थीटा। इसको भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत आसानी से इनको याद करने के बाद अब हम सारे सवाल आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ए साइन स्क्वायर 63 डिग्री जमा साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इन सवालों में ऐसे सवाल आ जाए तो ये देख लो कि इनके एंगल का जोड़, यहाँ पर 63 का और 27 का जोड़ कर लो।
90 आ रहा है, यानी कि ऐसा कुछ आ रहा है कि 90 आ रहा है, दोनों साइंस के 63 साइंस के 27 है, 90 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरक कोणों का क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे सवालों में हमें कोई एक एंगल को बदलना है। तो ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री से 27 डिग्री को हम कैसे निकाल लें, 90 में से अगर हम 63 घटा दें तो 27 बचता है, तो 90 डिग्री घटा 63 डिग्री, तो ये हो गया। अब नीचे भी हम ऐसा ही करेंगे, कोस स्क्वायर 17 डिग्री और इधर है 73 डिग्री, तो ये कोस स्क्वायर 90 में से अगर हम यहाँ पर 90 में से 17 घटा देंगे तो 73 ही बच जाएगा। तो ये आसान हो गया हमारे लिए। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें कुछ यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और दूसरा रूल था कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब इसका यूज करते हुए ये हमारे पास है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस अगला हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर 63 डिग्री, नीचे है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस किस में बदल गया, साइन में, साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए ऊपर हमारे पास अंश में भी 1 आ गया और नीचे हर में भी 1 आ गया, आंसर 1 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास 25 और 65 का जोड़ 90, 25 जमा 65 का जोड़ 90, तो कोई एक चेंज करना है इनमें से। तो साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 घटा 25, 90 में से 25 घटाया तो 65 बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास है कोस 25 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 घटा, ये जगह थोड़ी कम बचती है, इसको दोबारा से करते हैं नीचे। ये बी पार्ट यहाँ से हो जाएगा, साइन 25 कोस 90 घटा 25, अगर हम इसको घटाएंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास, प्लस कोस 25 डिग्री साइन 90 घटा 25 डिग्री, ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्योंकि अभी अभी हमने एक पूरक कोण लगाया था कि हमारे पास यूजिंग ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा का रूल, कोस 90 माइनस थीटा का रूल, साइन थीटा का रूल, साइन 25 डिग्री और ये हमारे पास आ गया साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, और ये बदल जाएगा हमारे पास कोस, एंगल है 25 पीछे का थीटा, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस दोनों वर्ग गुणा कर लेंगे तो कोस स्क्वायर 25 डिग्री। प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर लग गया साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। क्वेश्चन 4, सही विकल्प चुनिए तथा अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पार्ट ए, 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। विकल्प 1, विकल्प 2 9, विकल्प 3 8, विकल्प 4 0। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, यहाँ से 9 हम कॉमन लेते हैं तो ये आ गया सेकंड स्क्वायर ए माइनस से टेन स्क्वायर ए। हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, सेकंड स्क्वायर ए माइनस से टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसका यूजिंग करके हम कह देंगे
ये 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। इसका सही विकल्प है दूसरा, यानी कि ऑप्शन सेकंड। अब हमारे पास है बी पार्ट। 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा बराबर होगा। आंसर हम लिखते हैं 1 जमा टेन थीटा जमा कोट थीटा इंटू 1 जमा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 जमा साइन थीटा बटे कोस थीटा, एक यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा, नॉट कोट थीटा बट सेक थीटा, दिस इज द सेक थीटा, सेक थीटा बटे कोस थीटा, 1 जमा कोट हो जाएगा टेन का उल्टा तो कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं हम कोस थीटा का, तो हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इधर हम लेते हैं साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा जमा कोस थीटा माइनस 1। अब हमारे पास ये हो गया, ये हिस्सा एक हिस्सा हम इसको मानेंगे और एक इसको मानेंगे, इसी तरह से एक इसको और एक इसको, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू में a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये यूजिंग हो जाएगी हमारे पास, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया। अब सिंपल सा हो जाता है, जब हम स्क्वेयर खोलेंगे तो कोस स्क्वेयर थीटा जमा साइन स्क्वेयर थीटा जमा 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा कोस थीटा। अब चूंकि ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, एक रूल लगेगा, थोड़ा स्पेस इधर से लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास एक्सप्रेशन का 1 के बराबर, इसका यूज कर लिया हमने, तो यहाँ पर हो गया 1 जमा 2 साइन थीटा कोस थीटा घटा 1 बटे में साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, साइन थीटा कोस थीटा ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 2, तो सही विकल्प आ गया 3, यानी कि इसका ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नंबर 4 पार्ट सी, सीकेंट ए जमा टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। अब इन चारों में से कोई एक उत्तर है, नंबर 1 सीकेंट ए, नंबर 2 साइन ए, नंबर 3 कोसिकेंट ए, नंबर 4 कोस ए। अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं, सही विकल्प कौन सा है। सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सीकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए और टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए। ये रूल हमने शुरू में लिखवाए थे, उन्हीं में से हैं। अब हमारे पास इसका एलसीएम आ गया कोस ए, तो 1 जमा साइन ए, क्योंकि कोस ए आने के बाद कोस को कोस से भाग देंगे, 1 से गुणा करेंगे 1, कोस को कोस से भाग दिया 1, 1 की साइन से गुणा करेंगे साइन, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए बटे 1। अब हमारे पास एक रूल लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ हम इस रूल का प्रयोग करेंगे, तो ये तो हो गया a, ये प्लस b, ये हो गया a और ये हो गया माइनस b। तो अब जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बटे कोस a। अब हमारे पास एक रूल था साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं कि कोस स्क्वायर थीटा
बराबर हो जाए 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका रूल लगाते हुए यहाँ पर हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए, नीचे है हमारे पास कोस ए, इसका स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि 2 बार आ रहा है ये 1 बार, तो यहाँ से बच गया हमारे पास कोस ए। तो ऑप्शन बन गया इनका चौथा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इसमें अंतिम ऑप्शन सवाल है डी। ये हमारे पास है 1 जमा टेन स्क्वायर ए बटे 1 जमा कोट स्क्वायर ए। ये पूछा है हमारे से, बराबर है नंबर 1, पहला ऑप्शन है सीकेंट स्क्वायर ए, दूसरा है -1, तीसरा है हमारे पास कोट स्क्वायर ए, और चौथा ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। अब हम किसी एक ऑप्शन को इसमें से लेंगे जो करेक्ट होगा। तो अब हम कहते हैं आंसर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास एक सरल समीकरण है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 जमा टेन स्क्वायर ए। तो इसी तरह से यहाँ पर दूसरे में भी यही लग जाएगा, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब सीकेंट को हम लिखेंगे 1 बटे कोस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए, तो उल्टा होकर ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो ये हमारे पास साइन बटे कोस हो जाएगा 10, और स्क्वायर आने के लिए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, चौथा ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट।